मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम जाता है, चाहे स्टूडेंट हो इवन टीचर, उनको प्रॉब्लम जाता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्यों? क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले याद करते हैं, फॉर्मूले याद करके वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते ही नहीं है। और ये आपको ऐसा टॉपिक है जो अभी क्लास 5th से लेके क्लास 12 प्लस आगे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो टॉपिक आपका इस्तेमाल होगा ही होगा। तो इसको बहुत अच्छे से आज हम आपको समझाते हैं और आप इसको अच्छे से देखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट मतलब उसको बोला जाता है साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। आपको लोग उसी में बेवकूफ बनाते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज 1 का 4, 1 का 10, 1 का 12, उतना ज्यादा फर्क नहीं आता। लोग सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर देते हैं। हम आपको समझाते हैं कि होता कैसे। मान के चलो कि एग्जाम्पल लो कि एक बच्चा मेरे पास आया, सर मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो। निशांत पांडे आया, बोला कि सर मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। मैं बोला ठीक है, मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन मैं 10% ब्याज लूंगा। अब वो बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लेना। अब 10,000 का ब्याज कितना होगा? 1,000। तो 1 साल बाद आए और मुझे 10,000 मेरा जो लिया था वो दे और 1,000 ब्याज, टोटल 11,000 रुपए दे। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। 1 साल बाद आया, बोला सर मुझे 1 साल का टाइम और दे दीजिए। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1 साल का टाइम उसको और दे दिया। अब वो 2 साल बाद आएगा तो 1 साल का ब्याज कितना था? 1,000। 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2,000। वो 12,000 रुपए मुझे देगा। लेकिन मेरा इसमें नुकसान हो गया। कैसे? मैं आपको आज वो सिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए निशांत पांडे, आपको सबको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, T मतलब टाइम। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मान के चलो हम 2 साल का ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। सिंपल इंटरेस्ट 10,000 रुपए मैंने उसको दिया था, रेट था मेरा 10%, टाइम 2 साल, अपॉन में 100। तो यहां से जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 100 इंटू 10, 1000 इंटू 2 कितना हो गया? 2,000 रुपीज। ये क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझे अमाउंट अगर पता करना है तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना था मेरा? 10,000। सिंपल इंटरेस्ट 2,000। टोटल मुझे 12,000 रुपए मिला। टोटल मुझे कितना मिला? 12,000 रुपए। अब हम देखते हैं कि अगर मैं इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो क्या फर्क आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जब ईयरली निकाला जाता है तब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर में n यहां पे है नंबर ऑफ ईयर्स। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। प्रिंसिपल कितना था बेटा? 10,000, 1 प्लस रेट 10%, टाइम 2 साल। 10,000 इसको सॉल्व करते हैं तो आया 1 प्लस 1 अपॉन 10 का स्क्वायर। एलसीएम लेके आगे सॉल्व कर लेंगे। 10,000, ये 10 इधर 1, 11 अपॉन में 10 का स्क्वायर। मतलब अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। कितना आ गया? 100 इंटू 11 इंटू 11, 1 to 1। टोटल आ गया 12,100 रुपए। कितने का फर्क आया? सिर्फ 100 रुपए का फर्क आया, ज्यादा फर्क नहीं आया। और कंपाउंड इंटरेस्ट तभी लगता है जब टाइम पे पैसा ना मिले। तो 1 साल का आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल के देख लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल के देख लीजिए, सेम आएगा। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट तभी कोई कंपनी या कोई साहूकार या कोई भी तभी लगा सकता है जब टाइम पे पैसा ना मिले।
अगर टाइम पे पैसा मिल रहा है, 1 साल में पैसा वापस हो रहा है, तो हमेशा वहां क्या लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट तभी लगेगा जब टाइम पे पैसा ना मिले, तो वो भी ज्यादा फर्क नहीं आता। हमने आपको दिखा दिया, सिर्फ 100 रुपए का डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे ज्यादा फर्क नहीं आता।